दोस्तों, वेलकम टू ऑल यूट्यूब माय चैनल स्टॉक पिकअप। आज सीखेंगे कि बेरिश मारूबाजू कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पे किस तरह से दिखता है और उसे ट्रेड कैसे किया जाता है। बेरिश मारूबाजू एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जिसमें शेडो नहीं होता है, अगर होता भी है तो माइनर होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, कम होता है, और ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और ये हमेशा चार्ट के टॉप पे दिखता है। इस तरह से कोई 20 कैंडल का तेज़ी देखना चाहिए, इसमें तेज़ी देखने को मिले तब ये ट्रेड किया जाता है, अन्यथा इसे छोड़ दिया जाएगा, नहीं ट्रेड किया जाएगा। तो बेरिश मारूबाजू में ये देखना है कम से कम 20 कैंडल अप ट्रेंड होना चाहिए, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ हो। सेकंड कैंडल कोई बेरिश कैंडल हो जो इसके लो को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ इंटर करना है और यहाँ पे इसके हाई के 1-2 रुपये ऊपर एसएल डालना है, इस पे एसएल डालना है और उतना ही 1:1 या 1:2 का टारगेट लेना है नीचे की तरफ। तो कोशिश करना है कि 80% 1:1 पे टारगेट को 80% टारगेट जब आता है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और प्रॉफिट जब बुक कर लीजिएगा तो उसमें आपको ये होगा कि अगर दोबारा सौदा लॉस में जाता है या ट्रेंड से अपोजिट चलता है तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 80% अपने माल बुक कर लिए होंगे तब तक। और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ट पे कहाँ बना है और वो कैसे ट्रेड किया जाएगा उसको। जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको इसके हाई के ऊपर 1-2 रुपये ऊपर एसएल रखना है और इसी तरह से उसको ट्रेड करना है। तो देखिए, ये एक अप ट्रेंड है, ये देखेंगे तो आप ऑलरेडी ये एक अप ट्रेंड चल के आ रहा है और यहाँ ऊपर ओपन हुआ है। एक बार हम और थोड़ा सा पीछे दिखा देते हैं। तो ये यहाँ से अप ट्रेंड इसका ये देखने को मिला है, इसी रेंज में बेरिश मारूबाजू देखने को मिला है। एग्जैक्ट 1:1 का टारगेट दिया है और इसमें हम बोले थे कि इसमें या तो शेडो बिल्कुल नहीं होगा, अगर होगा भी तो माइनर होगा, हल्का सा होगा। तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि एक बेरिश मारूबाजू सेम टू सेम है और उसमें हल्का सा शेडो है, ज़्यादा नहीं है। और वहाँ से आपको ये ठीक जैसा कि हमने बोला था कि इसका लो ब्रेक होगा तो हम इंटर करेंगे, इसके हाई के ऊपर 1-2 रुपये एसएल रखेंगे, तो टारगेट मोटा मोटी 1:1 का रखेंगे, जो कि जितना डिफरेंस इसका है उससे ज़्यादा का डिफरेंस ये दे चुका है। तो ऐसे ही ट्रेड करना है और चार्ट पे ये जब भी मिले तो आपको 1:1 का टारगेट तो बड़ी आराम से इसमें मिल जाता है। और हमने बोला था कि 1:1 टारगेट मिलने पे अपना 80% प्रॉफिट को बुक कर लेना है और 20% बाइंग प्राइस पे आप उस टारगेट को सेट कर सकते हैं और उसको उसी हिसाब से
अपना पोजीशन भी एग्जिट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि जब आप 80% प्रॉफिट को बुक कर लेंगे 1:1 टारगेट पे, तो अगर वहाँ से बाउंस करता है या बैक हो जाता है प्राइस, जब दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 20% आपका माल बचा होगा वो 20% आप माल को बाइंग प्राइस पे करके रखे होंगे। जैसे कि आपका बाइंग प्राइस है 26,034 रुपये, तो आप वहीं दोबारा जो 20% माल बचा है उसको उसी पे जा कर के सेट कर देंगे, ताकि वहाँ पे आसानी से आपको एग्जिट कर दे और आपका 80% जो प्रॉफिट पहले बुक किया है वो ट्रेड एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाए और वो 80% प्रॉफिट आप अपने घर ले जा सकें। तो इसी तरह से ट्रेड करना है बेरिश मारो बाजू को। और ये जब भी चार्ट पे दिखता है, तो जैसे हम बताएं कि अप ट्रेंड के बाद दिखना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद अगर दिखता है तभी उसे ट्रेड करना है। देखिए ये ऑलरेडी पीछे की तरफ देखेंगे तो एक अप ट्रेंड यहाँ से चल के गया है, ये देखें यहाँ से ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे ठीक ठाक कंसोलिडेट हुआ है प्राइस, और यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है। वहीं पे ये बेरिश मारो बाजू पैटर्न देखने को मिला और 1:1 का टारगेट दिया। यहाँ आपने एंट्री किया, उतना टारगेट दे दिया, 1:1 से ज़्यादा दिया है हालांकि। तो उसी तरह से ट्रेड को अपने प्रॉफिटेबल बनाना है और डिसिप्लिन से ट्रेड करने हैं, क्वांटिटी कम रखने हैं। मैक्सिमम लोग क्या होता है कि ट्रेड तो लेते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो करेंगे क्या, क्वांटिटी या तो अपना 1:1 टारगेट आने से एग्जिट नहीं करेंगे और होप में रखेंगे कि हमें इतना मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। और ये देखें तो मार्केट में ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे इसका सेकंड टारगेट बन रहा है, लेकिन सेकंड टारगेट से भी ज़्यादा दिया है इसने फर्स्ट टारगेट यहाँ बन रहा है, सेकंड टारगेट बड़ी आराम से दिया है, लेकिन यहाँ पे लोग 80% एग्जिट नहीं करेंगे। उनको वो रहेगा कि हम यहाँ एग्जिट कर जाए पूरे 100% के साथ, तो वो गलत है तौर तरीका, वैसे नहीं करना चाहिए ट्रेड। कम से कम अपना फर्स्ट टारगेट पे 80% प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि आपको ट्रेड मैनेज करने में आसान हो जाएगा और आपका ट्रेड एक ही टाइम में नुकसान में जाना चाहिए डालते वक्त। अगर ट्रेड डालने के बाद प्रॉफिट में आ गया और 1:1 का टारगेट देने के बाद नुकसान में जा रहा है, तो गलती आपकी है, ना कि प्राइस एक्शन की गलती है और ना ही मार्केट की गलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से ये गलती होती है और ज़्यादातर नए ट्रेडर होप में फंस जाते हैं। होप ग्रीड उनका प्रचंड रहता है और यही होप की वजह से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसा आप गलती ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।